नमस्कार साथियों, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा अभी दिनांक 18/4/2022 को ही एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो जीपीए प्रपोजल की जो दरें थी, पुरानी दरें थी, उनको चेंज कर दिया गया है। हम जहाँ तक समझते हैं, राजस्थान सरकार के सभी कार्मिकों ने लगभग 100% कार्मिकों ने कह सकते हैं अपने जीपीए प्रपोजल अपने डीडीओ को प्रस्तुत कर दिए हैं। अब उनमें कैसे करेक्शन होगा, क्या करेक्शन होगा, ये जानने योग्य बात है। इसमें कुछ चेंज किए गए। तो चलो आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे इसका प्रिंट के माध्यम से इसको डेस्कटॉप पर सेव किया जा सकता है। जहां प्रिंटर है, प्रिंटर के स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट टू पीडीएफ कर देंगे तो यहाँ ये पीडीएफ के रूप में ये डेस्कटॉप के ऊपर ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी और वहाँ से अपन इसको जहाँ चाहे वहाँ शेयर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी इसका ले सकते हैं। उस कटौती को थैंक यू चेंज करना है, उस कटौती में बदलाव करना है। तो देखो राज्य सरकार ने आदेश में क्या कहा है, अपन देख पा रहे हैं। इनमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मार्च 1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है, जो हर साल करते ही हैं। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष, जो इस वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है 2022-23 की, जो सामूहिक दुर्घटना बीमा के लिए 1 मई 2022 से प्रारंभ होता है और 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। इस अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को निम्नांकित तालिका है में अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। नीचे श्रेणियां दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इस श्रेणी में खास बात है वो आपको समझनी है, क्या खास बात है। अब डिडक्शन कैसे किया जाना है ये ध्यान रखने योग्य बात है। देखो, पहले भी 4 श्रेणियां उपलब्ध थी राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास, अब भी 4 हैं। अंतर क्या है? पहले भी बीमा कवर यही था, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख। अब भी यही बीमा कवर है। परिवर्तन क्या किया गया है? परिवर्तन यह किया गया है कि कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती। जो कार्मिक पहले 220 रुपये का डिडक्शन करवाते थे, 220 रुपये का, उन कार्मिकों से अब 0 डिडक्शन है, अर्थात उनके वेतन से 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा। निःशुल्क उन्हें 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी, अर्थात कार्मिक से 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं करना है। अप्रैल माह के वेतन से, जो देय मई में है, 1 मई को जो दिया जाएगा अप्रैल माह का वेतन है, उनसे 220 रुपये की कटौती कराने वाले कार्मिकों से अब 0 डिडक्शन होगा, अर्थात उनका जीआईएस डिडक्शन नहीं काटा जाएगा। दूसरी जो स्लैब है 10 लाख की, पहले राज्य कर्मचारी, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो 750 रुपये कटवाकर 10 लाख का बीमा कवर लेते थे। अब उस 700 रुपये में से 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे और 350 रुपये कार्मिक से लिए जाएंगे, अर्थात अप्रैल माह के वेतन से कार्मिक की जीआईएस कटौती 350 रुपये की जाएगी, जिसमें उनको 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। तीसरी स्लैब है वो 20 लाख रुपए की है। जो कार्मिक पहले 1400 रुपये का डिडक्शन करवाते थे, उनको 20 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता था। अब 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे, 1050 रुपये कर्मचारी से लिए जाएंगे। कर्मचारी के वेतन से, अप्रैल माह के वेतन से जीआईएस के माध्यम से डिडक्शन किया जाएगा 1050 रुपये का। चौथी जो स्लैब है 30 लाख रुपए की है। पहले कर्मचारी से 2100 रुपये लिए जाते थे, इसकी एवज में अब कर्मचारी को 1750 रुपये ही उनके अप्रैल माह के वेतन से काटे जाएंगे। 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने लगभग सभी कर्मचारियों ने, यूँ कह सकते हैं कि 100% कर्मचारियों ने
SIPF पोर्टल पर जो न्यू SIPF पोर्टल है, SSID के माध्यम से न्यू SIPF पोर्टल पर GPA प्रपोजल अपने अपने DDO को प्रस्तुत कर दिए हैं। लगभग सभी कर्मचारियों ने अपने जो सामूहिक दुर्घटना बीमा के प्रस्ताव हैं, GPA प्रपोजल हैं, अपने अपने DDO को प्रेषित कर दिए हैं। अब समस्या यह है कि क्या उनमें SIPF न्यू पोर्टल है, क्या उनमें भी GPA प्रपोजल को बदलाव करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। जिन कर्मचारियों ने GPA प्रपोजल भर दिया है वही रहेंगे, उनमें फेरबदल क्या होगा ये समझने वाली बात है। मानो किसी कर्मचारी ने 220 रुपये का प्रस्ताव दिया है, पे मैनेजर पर, केवल पे मैनेजर पर उनके वेतन से GIS के माध्यम से 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं होगा। हालांकि SIPF न्यू पोर्टल के माध्यम से GPA प्रपोजल उन्होंने 220 रुपये का भरा है, लेकिन उनके वेतन से, पे मैनेजर के ऊपर उनके वेतन से 220 रुपये का डिडक्शन नहीं होगा। राज्य सरकार के द्वारा 350 रुपये वहन किए जा रहे हैं। जिन कर्मचारियों ने 700 रुपये का प्रस्ताव दिया है, उन्होंने उनके वेतन से, अप्रैल माह के वेतन से केवल 350 रुपये का डिडक्शन ही करना है। 350 रुपये राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके लिए कार्मिक को GPA प्रपोजल में बदलाव करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ 700 रुपये ही रहेगा, लेकिन पे मैनेजर के ऊपर कार्मिक के वेतन से 350 रुपये का डिडक्शन ही होगा। यही स्थिति यहाँ पर है 1050 रुपये वाली। कार्मिक के वेतन से 1050 रुपये का डिडक्शन होगा, लेकिन उन्होंने SIPF न्यू पोर्टल के माध्यम से GPA प्रपोजल 1400 रुपये का भरा है, वही रहेगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। लेकिन वेतन से 1050 रुपये ही कटेंगे, क्योंकि 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जा रहे हैं। चौथा जो प्रस्ताव है वह 30 लाख रुपए का है, जो 2100 रुपये डिडक्शन पर पहले मिलता था। अब कार्मिक के अप्रैल माह के वेतन से GIS डिडक्शन के माध्यम से 1750 रुपये ही कटने हैं। 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाने हैं। GPA प्रपोजल में किसी प्रकार के करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जिन कर्मचारियों ने 2100 रुपये का GPA प्रपोजल का प्रस्ताव अपने DDO को दिया है, उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। केवल कार्मिक के पे मैनेजर के ऊपर एम्प्लॉय पे डिटेल में GIS डिडक्शन में केवल 2100 के स्थान पर 1750 रुपये का ही डिडक्शन किया जाना है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। GPA प्रपोजल में किसी प्रकार की भी चेंज की आवश्यकता नहीं है, कोई बदलाव वहाँ नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा राशि वहन की जा रही है, केवल पे मैनेजर के ऊपर कार्मिक की पे डिटेल अपडेट करनी है इस नई स्लेब के माध्यम से, इस स्लेब के माध्यम से। चलो आगे चलते हैं और क्या बदलाव किए गए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रैल से मई 2022 के वेतन से अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यह ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात कही गई है कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उनके जो भी समस्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, के वेतन से पे मैनेजर के ऊपर, पे मैनेजर पोर्टल, ईग्रास पोर्टल या जो प्री पे मैनेजर है पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों जो अधिकारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करवाई जाएगी। ईग्रास पोर्टल के माध्यम से करवा देंगे। उनकी समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से SIPF जो न्यू पोर्टल है में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करवाया जाना एवं उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होना चाहिए जिनका GIS डिडक्शन नहीं होता है, अर्थात सभी का GIS डिडक्शन होगा ना। ये अलग बात है कि इस बार जो कर्मचारी पहले 220 रुपये का डिडक्शन करवाते थे पे मैनेजर के ऊपर उनके वेतन से, इस बार 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन
SIPF न्यू पोर्टल है, वहाँ उनको 220 रुपये का प्रस्ताव लेना ही पड़ेगा। अगर पहले लिया हुआ है और वही रखना चाहते हैं तो नया प्रस्ताव भरने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा उन्हें वर्तमान में न तो नॉमिनी परिवर्तन करना है और न ही किसी प्रकार की श्रेणी में यानी विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आरण्य वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आगे अपन देखते हैं, कार्मिक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही होगा। 5वां नंबर का बिंदु है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा नहीं की जाएगी पे मैनेजर के ऊपर। बिना कोई डिडक्शन के भी उन्हें श्रेणी 1 के तहत 5 लाख रुपए के बीमा धन का कवर प्राप्त होगा। किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर ले जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा इग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जाएगी उनके द्वारा उस वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की जो अंतर राशि है, डिफरेंस राशि है, उसकी कटौती नहीं करवाई जा सकेगी। जो भी कटौती करवानी है अप्रैल माह के वेतन से ही करवाई जानी है। फिर इस राशि में इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इस समय अवधि के दौरान किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा। आगे अपन देखते हैं बिंदु नंबर 7 की तरफ। इसमें कहा गया है कि दिनांक 1/5/2022 के पश्चात जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं पर भी यह योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 2 से 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से, जब भी उनका पहला वेतन बनेगा, उस वेतन से 2022-23 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जाएगी। अर्थात जितने माह का वेतन बन रहा है उतने माह के अनुसार उसकी GIS कटौती करनी है, अनिवार्य है। समस्त आरण्य वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2022 के बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा माह अप्रैल 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार कोई भी अगर स्लेब लेना चाह रहे हैं, श्रेणी लेना चाह रहे हैं, उसके अनुसार SIPF न्यू पोर्टल या फिर इग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31/5/2022 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करवाएंगे। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त कार्मिक श्रेणी संख्या 1 में बीमित नहीं माने जाएंगे, जमा नहीं करवाने पर। आगे स्थिति है 9 नंबर में कहा गया है कि पुलिस विभाग के जो भी हैं कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर यह इस प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उनका भुगतान उन पर यह योजना लागू नहीं है। यह योजना वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 12/6 वित्त विभाग नियम 5 दिनांक 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर समस्त आरण्य वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह सूचना थी, यह GIS या यूँ कहें GPA प्रपोजल संबंधी जो श्रेणियाँ थी, जो स्लेब थी, उनमें परिवर्तन किया गया है। इन परिवर्तनों को पे मैनेजर पर एम्प्लॉय पे डिटेल में निश्चित रूप से बिल अप्रैल माह के बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले अपडेट करना है। थैंक यू।